डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 31 मार्च की रात को भारतीय समय के अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह यानी कि वीनस अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर को छोड़कर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च अभिलाषी बन जाएंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने के अभिलाषी, क्योंकि मीन राशि उनकी उच्च राशि होती है। अभी कुंभ में आएंगे, अगले महीने मीन में जाएंगे। तो जब भी ग्रह उच्च अभिलाषी बनता है तो बहुत अच्छे प्रभाव देता है। वैसे ही शुक्र एक शुभ ग्रह है, दैत्यों के गुरु हैं, दैत्याचार्य हैं, लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पास ज्ञान की कोई कमी है। तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष, इन सब के कारक हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और इनके साथ ही जितनी भी लग्जरीज हैं, धन दौलत, ऐशो आराम, हर चीज़ के कारक शुक्र ग्रह ही हैं। तो अब जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो चीज़ों में परिवर्तन आएगा, तो उसके हिसाब से आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो उसी के आधार पर यह वीडियो है। बृहस्पति के साथ बैठेंगे कुछ दिनों के लिए, तो दैत्य गुरु और देव गुरु साथ में बैठ रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। यह राशिफल लग्न पर आधारित होता है। जो मेरे चैनल से नए जुड़ेंगे उनको बता दूं कि मेरे चैनल पर डेली राशिफल को छोड़कर बाकी सारे राशिफल लग्न पर ही आधारित होते हैं। केवल डेली राशिफल चंद्रमा यानी कि जन्म राशि पर आधारित होता है। क्या उपाय करना होगा जिससे शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ रहे, सकारात्मक रहे, वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं शुक्र ग्रह के इस राशि परिवर्तन का मेष यानी कि एरीज के साथ। मेष लग्न के जातकों के लिए शुक्र 31 मार्च की रात को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 27-28 अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से 11वें स्थान में। 11वें स्थान में शुक्र का आना बहुत अच्छा होता है। आपके धन भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में आ रहे हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब भी इन दोनों भावों का योग होता है तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनता है। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। धन भाव के स्वामी का लाभ स्थान में जाना यानी कि धन में वृद्धि होगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी, पैसे के नए सोर्सेस खोलेंगे। तो उस हिसाब से आपके लिए ये शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बृहस्पति के साथ रहेंगे जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य भी साथ पूरा देगा धन अर्जित करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं शुक्र ग्रह, तो आपकी इच्छा भी पूरी जरूर होगी कोई ना कोई। लेकिन क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है तो थोड़ा खर्चीला भी आपको ये बनाएंगे। अचानक से आपके खर्चे बढ़ने लग जाएंगे, आप बहुत सारे अनावश्यक खर्चे करने लग जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचे जब तक शुक्र आपके 11वें स्थान में है। क्योंकि बहुत समय तक पाप कर्तरी योग में भी रहेंगे। 11वां स्थान और शुक्र दोनों ही पाप कर्तरी योग में रहेंगे, तो हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट आपका करने का मन करे, लेकिन हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी ना रहे। तो जब तक शुक्र कुंभ में है तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय अत्यंत शुभ रहेगा। बिजनेस में ग्रोथ होगा, पैसा ज़रूर आएगा। साथ ही में जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं उनको भी बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी बृहस्पति यहाँ पे शुक्र के साथ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए भी ये समय अच्छा दिख रहा है, क्योंकि काम त्रिकोण है 11वां स्थान और यहाँ पर बृहस्पति के साथ बैठे हैं। तो जिनकी लव लाइफ स्टार्ट नहीं हो रही थी उनकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। जिनकी शादी में बाधाएं आ रही थी उनकी शादी में बाधाएं बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। तो आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है शुक्र देवता का, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बस एक चीज़ कहूँगा, अपनी आँखों की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं टॉरस पर यानी कि वृषभ पर। आपके खुद लग्न के स्वामी हैं यानी कि टॉरस के शुक्र देवता।
और 10वें स्थान में बैठ रहे हैं कुंभ राशि में 31 तारीख से अराउंड 27-28 अप्रैल तक। अब 10वें घर में लग्न के स्वामी का आना बहुत अच्छा होता है, एक राजयोग बनता है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि 2 शुभ ग्रह बैठे हैं तो कभी कभी आप बहुत लेड बैक हो जाएंगे अपने करियर में, अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी जाने देंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ट्राई कर लेंगे, कल नहीं तो परसों। समय अच्छा है लेकिन शायद आप इस अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि 2 शुभ ग्रह हैं 10वें घर में। पाप ग्रह होते तो इंसान बहुत मोटिवेटेड रहता है, कुछ करने के लिए एक लालसा रहती है उनके अंदर, लेकिन क्योंकि 2 शुभ ग्रह साथ में बैठ गए तो थोड़ा सा एटीट्यूड आपका लेड बैक हो जाएगा। लेकिन जो टीचिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अपनी पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, 10वां घर और शुक्र दोनों ही पाप कर्तरी योग में है, तो हो सकता है आपका अपने कार्य क्षेत्र में कहीं पे वाद विवाद भी हो जाए, तो आपको कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से अपने आप को जितना दूर रख सकें उतना रखें, क्योंकि शुक्र 7वें घर के स्वामी हैं, 6ठे घर के स्वामी हैं और आपके 10वें घर में बैठ रहे हैं, तो ये आपके लिए करियर के हिसाब से अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ भी ला सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपने एटीट्यूड को थोड़ा सकारात्मक नहीं, थोड़ा एक्टिव रहिएगा, तभी आप इस महीने का फ़ायदा उठा पाएंगे। कुछ लोग कार्य क्षेत्र में जानबूझकर विघ्न भी उत्पन्न करेंगे आपके लिए, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठेंगे जो कि 8वें घर के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी है। नई जॉब जो लोग ढूंढ रहे थे उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, अचानक से नई जॉब के योग बन सकते हैं। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी के साथ 10वें घर में है, तो एक बात तो पक्की है कि कुछ ना कुछ लाभ कार्य क्षेत्र से आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है ये राशि परिवर्तन। आपसे बस ये कहूँगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है पाप कर्तरी योग में है, तो सर से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए शुक्र देवता 31 तारीख को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, लग्न से 9th हाउस में रहेंगे और करीबन 1 महीने तक यानी कि 27-28 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। भाग्य स्थान में आ रहे हैं और 12वें स्थान और 5वें स्थान के स्वामी हैं। पहले तो 5वें स्थान के स्वामी का 9वें में जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में जाना राजयोग होता है, तो ये बहुत शुभ है। और क्योंकि आपके धर्म त्रिकोण में ये राशि परिवर्तन हो रहा है, साथ में बृहस्पति भी आपके धर्म स्थान पे ही रहेंगे यानी कि 9वें भाव में, तो थोड़ा आप धार्मिक प्रवृत्ति के बनेंगे एटलीस्ट महीने की शुरुआत में। और भाग्य का भी संपूर्ण साथ रहेगा, क्योंकि 2 सबसे शुभ ग्रह आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, जिनमें से बृहस्पति 13 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करके 10वें में आ जाएंगे। लेकिन ये जो महीने का शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 शुभ ग्रह आपके भाग्य स्थान में हैं, तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, मिथुन लग्न के जातकों के लिए। और जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी ये महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण आपके साथ आपके इस संबंध में यानी कि देश से बाहर जाने के संबंध में हो सकता है। एक चीज़ कहूँगा कि क्योंकि शुक्र और 9वां स्थान पाप कर्तरी योग में है, हो सकता है घर के बड़ों से आपके थोड़े मनमुटाव हो जाएं और आपके पिताजी की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना आपके लिए ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए शुक्र देवता 31 तारीख की रात को कुंभ में आ जाएंगे यानी कि लग्न से अष्टम में, और 27-28 अप्रैल तक यहीं पे रहने वाले हैं। आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके चौथे घर के यानी कि सुख स्थान के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी का अष्टम में आना एक चीज़ बताता है कि अचानक से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप देखेंगे जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके लाइफ में हो सकता है करियर के संबंध में इस महीने की शुरुआत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। क्यों?
क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी है मंगल, वो भी महीने की शुरुआत में ही अराउंड 7-8 तारीख को राशि परिवर्तन करके शुक्र के साथ ही आके बैठ जाएंगे। शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है, मंगल कार्य स्थान के स्वामी है और अष्टम में ये योग होगा। साथ में बृहस्पति भी होंगे जो कि लाभ भाग्य स्थान के स्वामी है। 3 सबसे महत्वपूर्ण घरों का योग हो रहा है अष्टम में, यानी कि 9वें, 10वें और 11वें का अष्टम में, यानी कि अचानक से भाग्य बदलेगा। और मुझे ये लग रहा है कि आपके करियर में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस महीने की शुरुआत में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। चौथे स्थान के स्वामी हैं, वहाँ से पंचम में गए हैं, मिला जुला प्रभाव देंगे। क्योंकि पंचम में गए हैं ये ठीक है, लेकिन लग्न से अष्टम में है, माता जी की मानसिक सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। साथ ही में थोड़ा अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस समय में थोड़े आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वो भी लग्जूरियस चीज़ों पर। महंगे कपड़े, महंगे परफ्यूम्स, महंगी चीज़ें, महंगे गैजेट्स, इन सब पे थोड़ा खर्चा अत्यंत कर सकते हैं आप। इस चीज़ से थोड़ा आपको बच के रहना है, क्योंकि अष्टम ग्रह पाप कर्तरी योग में होगा, तो ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। सेहत आपकी अचानक से बिगड़ सकती है और कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है और कहीं से आपको गिर के चोट भी लग सकती है। तो इन दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वैसे आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत शुभ दिख रहा है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र देवता 31 तारीख की रात को आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और 27-28 अप्रैल तक यहीं पे रहने वाले हैं। सप्तम स्थान में आना ठीक होता है शुक्र का, बहुत अच्छा नहीं मानता मैं, क्योंकि इच्छाओं में एकदम वृद्धि हो जाती है। काम त्रिकोण है तो इच्छाओं में वृद्धि होगी। और क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति भी है, बृहस्पति को भी मैं 7वें में बहुत अच्छा नहीं मानता शादीशुदा जिंदगी के लिए स्पेशली। बाकी भौतिक सुखों के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी शादीशुदा जिंदगी में ये समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी इस समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, क्योंकि इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी, ईगो क्लैशेस होंगी, एक दूसरे से अजीब सी एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी, जिसको ऑब्वियसली पूरा करना संभव नहीं होगा। इसके कारण आप दोनों के रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शुक्र आपके लिए तीसरे स्थान के स्वामी हैं और सप्तम में बैठ रहे हैं। ये और इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आपकी इच्छाओं में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, मैं तो आशा करता हूँ आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन ऐसा यूजुअली संभव नहीं होता। हमारी ख्वाहिशें बहुत होती हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से पूरी बहुत कम हो पाती हैं। तो ऐसा समय आपके लिए ही दिख रहा है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और उनमें से कई इच्छाएं जो अधूरी रह जाएंगी वो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेंगी। क्योंकि शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। करियर में उछाल आ सकता है अचानक से, करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, टीचिंग सेक्टर में है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि पाप कर्तरी योग में भी है सप्तम घर और शुक्र दोनों ही। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि शायद भौतिक सुखों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, लेकिन रिलेशनशिप के लिए, शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए ये समय थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। इच्छाओं को यदि कंट्रोल कर लेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन यदि इच्छाओं का सागर बहुत तेज़ बहा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान दें। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शुक्र 31 तारीख को 6ठे स्थान में आकर बैठ जाएंगे कुंभ राशि में, और 27-28 अप्रैल तक यहीं पर रहने वाले हैं। शुक्र आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। बहुत अच्छे ग्रह हैं आपके लिए, एक तरह के योग कारक हैं। उनका 6ठे में जाना मिला जुला प्रभाव देगा। धन भाव के स्वामी का अर्थ त्रिकोण में आना अच्छा है, लेकिन पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। पैसा ज़रूर आएगा, लेकिन पैसों को लेकर थोड़ी चिंता भी बनी रहेगी। कहीं पे पैसा या तो अटका हुआ है, उसको लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पैसा आएगा उतना शायद नहीं आएगा। और थोड़ा खर्चे भी आपके बढ़ने वाले हैं। सेहत पर खर्चा काफ़ी होता हुआ दिख रहा है।
जो लोग अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहते थे उनके लिए राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, अपने से 10वें में गए हैं और वो एक अर्थ त्रिकोण है, करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है और एक कंपटीशन का स्थान भी है। तो थोड़े कॉम्पिटिटिव रहिए। आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति ज़रूर मिल सकती है, लेकिन आपको अपना कंपटीशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में होंगे जो कि आपके लिए 7वें घर के स्वामी हैं। तो हो सकता है मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाए, और बृहस्पति चौथे घर के स्वामी भी हैं। तो आपके हो सकता है अपने किसी रिलेटिव से भी थोड़े वाद विवाद इस समय में हो जाए। उससे महत्वपूर्ण, इन सब चीज़ों से महत्वपूर्ण चीज़ ये दिख रही है कि क्योंकि ये सब छठे भाव में हो रहा है, रोग का स्थान है, और साथ ही में बहुत समय तक आपका जो ये रोग का स्थान रहेगा वो पाप कर्तरी योग में भी रहेगा। एक तरफ सूर्य हैं, एक तरफ मंगल शनि रहेंगे। तो अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में, क्योंकि सेहत आपकी अचानक से बिगड़ सकती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और पेनक्रियास से संबंधित प्रॉब्लम, और जिनको डायबिटीज़ है स्पेशली, वो अपना काफ़ी ध्यान रखना होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि करियर के लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए राशि परिवर्तन 31 तारीख को जब होगा तो शुक्र, जो कि आपके लग्न के ही स्वामी है, वो पंचम में आके बैठ जाएंगे, जो कि एक त्रिकोण स्थान है। लग्न के स्वामी का त्रिकोण में जाना अत्यंत शुभ रहता है। तो ये एक राजयोग उत्पन्न करने वाली स्थिति है। तो ये राशि परिवर्तन वैसे आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं शुक्र देवता, और वहाँ पर तीसरे स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ भी रहेंगे। तो ये महीना स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बहुत अच्छा रहने वाला है, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं शुक्र। तो थोड़ी अनिश्चितताएं ज़रूर आएंगी जब ये राशि परिवर्तन होगा, यानी कि 21 तारीख को, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। उन अनिश्चितताओं की स्थिति से भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा निकल कर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाप कर्तरी योग में रहेंगे, एक साइड मंगल शनि होंगे, एक साइड सूर्य होंगे। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, आपके किसी के साथ मनमुटाव भी हो सकते हैं, आपके बच्चों की सेहत भी थोड़ी सी इस समय प्रॉब्लमेटिक रहेगी। यदि आप राइटिंग पब्लिशिंग का काम बहुत समय से स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था, तो भी इस समय में उस चीज़ को स्टार्ट करने के योग बन सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा जब तक शुक्र आपके कुंभ में है, क्योंकि हो सकता है लालच के कारण या कोई बहुत लुभावने ऑफर के कारण कहीं पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैरिड लाइफ में जो एक्सपेक्टेशंस पिछले कुछ समय में पूरी नहीं हो रही थी, इस राशि परिवर्तन में बहुत हद तक वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी ये महीना अच्छा है, ठीक ठाक है। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। अगर सेहत की बात करूं तो आपको हृदय संबंधित प्रॉब्लम यदि कोई है तो ध्यान दीजिएगा, और साथ ही में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और लिवर से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती है इस राशि परिवर्तन में। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए शुक्र देवता राशि परिवर्तन करके चौथे स्थान में आ जाएंगे कुंभ राशि में 31 तारीख को, और 27 से 28 अप्रैल तक यहीं पे रहने वाले हैं। वीनस यानी कि शुक्र आपके लिए 12वें स्थान और 7वें स्थान के स्वामी हैं। चौथे घर में आना शुक्र के लिए मिला जुला प्रभाव देता है, अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों से सावधान भी रहना चाहिए। क्या? सबसे पहले ओवर स्पेंडिंग से आप बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं लग्जूरियस चीज़ों पर, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, महंगे परफ्यूम्स, महंगी गाड़ियाँ, महंगे टूर्स,
इन सब चीज़ों पे आप अत्यंत खर्चा कर सकते हैं या करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऐसा खर्चा होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। महीने के बाद जब अपना बही खाता लेकर बैठेंगे तो सोचेंगे ये पैसा कहाँ चला गया। तो थोड़ा अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। साथ ही में एक्सीडेंट के योग बनेंगे आपके इस पूरे महीने। ये मैं सचेत करने के लिए कहना चाहता हूँ, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। कुछ भी मैं यदि बताता हूँ तो उसको आपके भले के लिए बताता हूँ। तो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये महीना एक्सीडेंट के हिसाब से थोड़ा नकारात्मक है, क्योंकि एक्सीडेंट के योग पूरे महीने रहेंगे। तो आपसे यही कहूँगा, जब भी बाहर निकले घर से तो महामृत्युंजय का जाप करके ही निकलिएगा। यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति होंगे, जो कि अच्छा है। और वही बृहस्पति 5वें स्थान के भी स्वामी हैं, आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं। तो हो सकता है कि आप सेविंग्स के बारे में भी कुछ नया विचार करें। मतलब कि खर्चा तो होगा, लेकिन साथ ही में बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि हाँ, कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जिससे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप सोचेंगे। तो उस हिसाब से ये अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो महीना है मिला जुला रहेगा। अचानक से कहीं पे भाग्य का साथ मिल भी सकता है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। यदि लव लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि इस महीने बहुत ओवर इमोशनल रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर और शायद सही निर्णय ना ले पाएं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। आपको रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, यानी कि रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, इंटीरियर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए महीना अत्यंत शुभ रहने वाला है। पाप कर्तरी योग में रहेगा चौथा स्थान शुक्र भी। तभी मैं कह रहा हूं कि एक्सीडेंट के योग रहेंगे। थोड़ा ध्यान से वाहन चलाएं या यात्रा करें। और मंगल भी राशि परिवर्तन करके चौथे में आ जाएंगे, ये इस चीज़ को और प्रबल बना रहा है। तो मुझे बाकी सब कुछ ठीक दिख रहा है। आप खर्चा करेंगे ठीक है, क्योंकि पैसा भी आएगा, लेकिन बस एक्सीडेंट वाली चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। थोड़ा सा उस चीज़ का आपने ध्यान देना है। सेहत की बात करूं तो आपको कफ रोग तंग करेंगे, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे और लिवर संबंधित रोग भी थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र तीसरे स्थान में आके बैठ जाएंगे 31 की रात को और 27-28 अप्रैल तक यहीं पे रहने वाले हैं। लाभ स्थान के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी है, तीसरे में बैठ रहे हैं। तीसरे भाव में शुक्र का आना अच्छा ही होता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है और आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति के साथ योग है, यानी कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति यहाँ पर शुक्र के साथ 13 तारीख तक रहेंगे, फिर राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो जो महीने के शुरू के 13 दिन हैं, ये काफ़ी लाभकारी आपके लिए साबित होने वाले हैं। कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति ज़रूर होगी। बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए ये। ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पिछले कुछ समय से, वो बहुत हद तक, पूरी नहीं लेकिन बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। जो कंपैटिबिलिटी कम दिख रही थी वो कंपैटिबिलिटी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। बृहस्पति क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे और पैसा कमाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और उस कोशिश का आपको अच्छा परिणाम भी मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी है, अपने से 12वें में गए हुए हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि शायद पहले भी मैंने बोला था कि घर में, पिछली किसी वीडियो में बोला था कि घर में थोड़ी अजीब सी स्थिति रहेगी, घर में थोड़ा मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी, इसके कारण ये चीज़ होती हुई दिख रही है। आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, आप लोगों से क्या कहेंगे वो समझेंगे क्या, इसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा अपना दूर करने का प्रयास कीजिएगा और भाई बहनों से भी थोड़ा सा वाद विवाद आपका हो सकता है। वैसे आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि
अपना ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बहुत सोचने वाले हैं आप इस महीने। पर्सनल लाइफ में, हेल्थ वाइज, प्रोफेशनली सब कुछ आप ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए अच्छा दिख रहा है, बस कम्युनिकेशन गैप पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं आपको, और कोई हार्मोनल इशू आपको ऑलरेडी है तो वो भी थोड़ी दिक्कत दे सकता है। अब चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए शुक्र धन भाव में बैठेंगे, यानी कि दूसरे स्थान में कुंभ राशि में 31 तारीख को, और 27 से 28 अप्रैल तक यहीं पे रहने वाले हैं। दूसरे घर में शुक्र का आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खुद धन के एक बहुत प्रमुख कारक हैं। ऐशो आराम, लग्जरीज, सुख सुविधा सबके कारक हैं, और दूसरे स्थान में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। वैसे भी आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। 10वें घर के स्वामी हैं, 5वें घर के स्वामी हैं। 10वां घर कार्य स्थान है, 5वां घर एक लक्ष्मी स्थान है, और इन दोनों के स्वामी दूसरे स्थान में यानी कि धन भाव में। तो धन के दृष्टिकोण से ये राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपको पैसा आएगा, पैसा मिलेगा, पैसे की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके कुटुंब में यानी कि आपके घर में, आपके परिवार में भी लोगों को धन की प्राप्ति होगी। ऐसा दिख रहा है कि अष्टलक्ष्मी आपके घर आएंगी, केवल धन के स्वरूप में नहीं बल्कि और चीज़ों के स्वरूप में भी। जो प्रॉब्लम चल रही थी घर में वो दूर होंगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, घर में वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। और यदि किसी की सेहत आपके घर में या आपकी भी यदि प्रॉब्लमेटिक चल रही थी तो उसमें भी बहुत हद तक सुधार हो सकता है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए राशि परिवर्तन। यहाँ पर 12वें स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ होंगे, तो ये बता रहा है कि खर्चा तो होगा लेकिन पैसा भी आएगा, और खुला खर्चा करेंगे आप। और खुला खर्चा इंसान तभी करता है जब पैसा भी खुला होता है। तो ऐसा ही दिख रहा है आपके लिए कि इस महीने पैसा भी काफ़ी आएगा और आप लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा भी काफ़ी करने वाले हैं। बृहस्पति क्योंकि तीसरे स्थान के स्वामी है, तो हो सकता है यात्राओं पर भी इस महीने आपका बहुत खर्चा हो और आपको अचानक से यात्राएं बहुत करनी पड़े। सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि आपको अपनी वाणी में थोड़ी सी चतुराई लानी है, मतलब कि ऐसे ही किसी को फॉल्स कमिटमेंट मत कर दीजिएगा इस महीने। थोड़ी डिप्लोमेटिक रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी को कुछ भी जवाब देने से पहले सोच लीजिएगा आपने क्या बोलना है। पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनकी बातों को एनालाइज कीजिएगा, फिर उस पर रिएक्ट कीजिएगा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना आपके लिए महीना, या फिर ये कहिए जो राशि परिवर्तन है एक महीने का शुक्र ग्रह का, बहुत अच्छा दिख रहा है। आंखों से संबंधित रोग तो बहुत तंग करेंगे, और यदि आपका काम ऐसा है कि पूरे दिन बैठ के लैपटॉप पर, कंप्यूटर्स पर, फोन्स पर काम करना पड़ता है, तो अपनी आंखों की सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र देवता आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे 31 तारीख को, यानी कि कुंभ राशि में ही, और 27 से 28 अप्रैल तक यहीं पे रहने वाले हैं। लग्न में आना शुक्र का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और सबसे अच्छी बात है, बृहस्पति भी इस समय आपके लग्न में ही होंगे, 13 दिन के लिए रहेंगे। दो सबसे शुभ ग्रह, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लग्न में बैठेंगे। शास्त्रों में कहा जाता है, फल दीपिका, बृहद पराशर, होरा शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं ज्योतिष के, सबने ये माना है कि इन दोनों ग्रहों का, या इनमें से एक भी ग्रह यदि लग्न में रहता है तो कई दोषों की समाप्ति होती है। और आपके तो दोनों ग्रह हैं, तो ये जो महीने के शुरुआती समय है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके कई बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, रुके हुए काम बन सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, कई दोष समाप्त होंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी लाइफ को मिल सकती है, एक नई डायरेक्शन आपके लाइफ को इस राशि परिवर्तन से मिल सकती है। बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। आपके लिए शुक्र वैसे भी एक योग कारक ग्रह है, भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य में वृद्धि होगी, चौथे घर के स्वामी है तो घर में खुशियां आएंगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही में क्योंकि इस समय केतु आपके 10वें घर में चल रहे हैं, ये एक तरह से आपको शायद थोड़ा बहुत संन्यास के प्रति भी रुचि जगाने वाला है।
और इस महीने से यदि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी तो हो सकता है वो संन्यास की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुख कर जाए। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, 50-55 अबव, सब कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, अब पैसों से उतना आनंद प्राप्त नहीं होता, ऐशो आराम से उतना आनंद प्राप्त नहीं होता, लाइफ का मोटिव ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम अक्सर शुक्र को केवल भौतिक सुखों के लिए, लग्जूरियस चीज़ों के लिए, पैसे के लिए कारक मान लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शुक्र भी एक आचार्य हैं। भले ही दैत्यों के आचार्य हो लेकिन आचार्य हैं। स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर भी है, आध्यात्मिकता, साधनाएं उनके अंदर भी है, बल्कि साधनाओं के तो कारक हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या के कारक हैं बहुत बड़े शुक्र ग्रह। तो ऐसा दिख रहा है मुझे जब ये राशि परिवर्तन होगा तो आपका रुझान इन सब चीज़ों के प्रति और बढ़ने वाला है। और संन्यास का मतलब यही नहीं कि सीधा जंगलों में चले जाना, इस जीवन में रहकर भी सारे अपने कर्तव्य पूरा करते हुए भी कई लोग सन्यासियों की जिंदगी जीते हैं। शायद वैसा ही कुछ आपका रुख भी इस राशि परिवर्तन में रहने वाला है। क्योंकि लग्न पाप कर्तरी योग में होगा तो इसका थोड़ा बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि दो इतने शुभ ग्रह आपके लग्न में बैठे हैं तो कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने वाला। क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ स्थान और धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र यहाँ पे आके बैठ गए हैं, तो ये महीना एटलीस्ट महीने के शुरुआती समय में आपको काफ़ी लाभ प्राप्त भी हो सकता है, धन प्राप्त भी हो सकता है। तो आपके लिए जो शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन है अत्यंत शुभ दिख रहा है। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए शुक्र 8वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, 3rd हाउस के, और आपके लग्न से 12वें में आके बैठ रहे हैं कुंभ राशि में 31 तारीख को, और 27-28 तारीख तक यहीं पे रहने वाले हैं। सारे ग्रह 12वें घर में बुरा प्रभाव देते हैं, मैं ऐसे मानता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कारकत्व उनका कम हो जाता है। लेकिन शुक्र एकमात्र ग्रह है जो 12वें घर में सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। काल पुरुष की कुंडली देखें तो 12वें घर में उच्च के होते हैं। 12वां घर ऐशो आराम का घर है, भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने का घर है, और शुक्र ग्रह इन सबके कारक है। इसलिए 12वें घर में शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं किसी भी राशि में हो। और आपके लिए तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, 12वें में जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ भी बैठेंगे तो अचानक से लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, पैसों के हिसाब से और आध्यात्मिकता के हिसाब से भी। ऐसा दिख रहा है कि आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होंगे और भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे। आपके लिए जो राशि परिवर्तन रहेगा बहुत अच्छा ही दिख रहा है। करियर में उछाल आ सकता है, स्पेशली क्योंकि 12वें घर में ये योग हो रहा है और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो अचानक से करियर में उछाल आएगा। कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है जैसे ही राशि परिवर्तन होगा करियर में, बिजनेस में, और स्पेशली क्योंकि 12वें घर में हो रहा है। MNCs में काम करते हैं, बाहर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है ये समय। क्योंकि शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, आप काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी लाना चाहेंगे। और ऐसा दिख रहा है कि इस एक महीने में 2-3 यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है ये राशि परिवर्तन। बस एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि 12वें घर में हो रहा है तो स्लीप डिसऑर्डर्स का ध्यान रखिएगा। यदि नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है तो किसी चिकित्सक से परामर्श भी आपको ले लेना चाहिए। आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, शुभ दिख रहा है ये राशि परिवर्तन। शुक्र ग्रह के इस राशि परिवर्तन को और सकारात्मक बनाने के लिए आपने क्या करना है? 31 तारीख को, क्योंकि रात को होगा राशि परिवर्तन, तो 1 तारीख की सुबह आपने अपने घर में लक्ष्मी सहस्त्र नाम, लक्ष्मी जी के 1000 नाम कोई भी सुनने हैं, उन पर मेडिटेशन करना है। फिर लक्ष्मी चालीसा का आपने 5 बार पाठ करना है। साथ ही में लक्ष्मी जी की आरती करनी है, लक्ष्मी जी को मीठे पान का भोग लगाना है। साथ ही में यदि हो सके तो किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। उससे आपके लिए ये शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।